तो डियर लीडर्स, आज का जो वेबिनार है, इसका जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 3 स्टेज ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 स्टेज में आपको नेटवर्क मार्केटिंग और 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग इन नेटवर्क मार्केटिंग आप कह सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग 3 चरण है सीखने के। एक चरण में जो सीखेंगे वो दूसरे चरण में, यानी कि पहले स्टेज में जो सीखेंगे वो दूसरे स्टेप में नहीं काम आने वाला, और दूसरे स्टेप में जो सीखेंगे वो तीसरे स्टेप में नहीं काम आने वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए साहब, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और अपग्रेड नहीं करते रहेंगे तो ये चीजें आपको पॉसिबल नहीं होगी, जो चीज मिलना है वो नहीं मिलेगा। सो माय डियर लीडर्स, 3 स्टेज ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो पहली स्टेज है, आई होप कि आप सब लोग कॉपी और कलम लिए होंगे, और नहीं लिए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कॉपी और कलम ले लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं कोशिश करता हूं आप सब लोगों को बेसिक लर्निंग्स दूं, और बेसिक के साथ इतनी डीप नॉलेज दूं कि एक एक चीज आपको ऐसा लगे कि कोई टीचर आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग, इस वे से आपको एक बिलियनियर बनाने का, यानी कि बिलियनियर बनाने का प्रोसेस भी इतना इजी है, ये आपको फील होवे, ताकि आपको लगे इंटरेस्ट कि नहीं 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 मुझे और सीखना है, नहीं 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 मुझे और सीखना है। यानी कि मैं आपके लिए लर्निंग को भी इतना इजी, और हाँ, मैं बहुत स्लोली बोलने वाला हूं पूरी वेबिनार के दौरान। सो मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आपने कॉपी और कलम नहीं लिया है तो कॉपी कलम ले लीजिए। ये लर्निंग आप लोगों को $1 बिलियन की लर्निंग है। मैं हमेशा कहता हूं, हमारा जो मिशन है 100 बिलियन नेटवर्क मार्केटर्स, और उस मिशन के लिए इस वेबिनार में जुड़े हुए लोग ही है जो उस लक्ष्य को भेदेंगे, और उस लक्ष्य को भेद कर इंडिया में फिर ग्लोबल नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी, नेम, फेम प्राप्त करेंगे। सो माय डियर लीडर्स, इंटर करते आज की वेबिनार में पहला स्टेप ऑफ सक्सेस आपको बताता हूं। पहले चरण में ये बिजनेस आप कहां फोकस करेंगे तो आपको सक्सेस देगा। पहले चरण में ये बिजनेस आप कहां पर फोकस करेंगे, आपका फोकस कहां होना चाहिए। कहते हैं विश्व के सबसे बेहतरीन कोच जो करोड़ों लोगों को इंस्पायर किए हैं, करोड़ों लोगों को बिजनेस का रास्ता दिखाया है, उनका कहना है कि वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। सो माय डियर लीडर्स, जहां भी आप फोकस करेंगे वहीं से आपको रिजल्ट आना है। जहां भी आप फोकस करेंगे वहां से आपको ताकत आना है। जैसे कि हम सूर्य की किरणें को एक लेजर बीम में फोकस कर देते हैं, और एक कागज के ऊपर जब उसको फोकस कर देते हैं तो वहां एक एनर्जी फ्लो होती है, और फिर वो कागज जल जाता है। क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो फोकस नहीं होती, लेकिन हम लेजर बीम पे वो पूरी सूर्य की किरणें को, रेस को फोकस कर देते हैं एक पेपर के ऊपर, और जब एक समय के बाद वो कंटिन्यू फोकस होता है तो वो पेपर जल जाता है। सो पहली बार जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हैं तब आपका फोकस कहां होना चाहिए। कुछ लोग आगे की सोचने लगते हैं, लगातार लीडर जोड़ने का सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ट्रेनिंग दूं, शुरुआत से ही ट्रेनिंग, 8 साल 10 साल 20 साल उसको नेटवर्क मार्केटिंग हो गए, बहुत एक्सपीरियंस उसके पास, बहुत सारे स्टोरीज है उनके पास, उनकी खुद की पेन स्टोरीज है, बहुत बहुत पेनफुल स्टोरीज है, बहुत अच्छे अच्छे किताबें उन्होंने पढ़ा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो रहे हैं। सो नॉलेज का लेवल उनका बहुत पीक है, हाई है, बहुत ज्यादा हो गया उनका नॉलेज का लेवल। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप उतने ऊपर जा चुके हैं, तो क्या उस लेवल का नॉलेज को ही अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे स्टार्टिंग में तो क्या आपको सक्सेस मिलेगा? नो, बिग नो, एक बड़ा वाला नो है ये। आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? पहले आपका फोकस कहां होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप में आपका फोकस, आप मान के चलिए एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप कितने भी अनुभवी हो, कितनी भी पास्ट में अचीवमेंट्स आपके पास हो, बट नाउ यू आर स्टार्टिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप 3 जनरेशन के लिए कोई बिजनेस अगर करना चाहते हैं, 3 जनरेशन के लिए, नॉट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लाइफ टाइम, अगर आप जिंदगी भर के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए? वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। जहां फोकस करोगे वहां से एनर्जी आएगी। तो अगर गलत जगह फोकस किए तब भी गलत हो जाएगा साहब। पहली बार में, स्टेप 1 में, लर्निंग नंबर 1,
जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपका फोकस कहां लगना चाहिए, और पूरा लेजर बिन फोकस आपका लगना चाहिए, 100% फोकस आपका लगना चाहिए। सो पहले स्टेप में आपको बताता हूं, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्कर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्कर का यह कहना है कि जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया, जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया, तो मेरा फोकस पहले कहां था? वेयर इज माई फोकस? जब मैं आया इस बिजनेस में, बिल ब्रिट जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटर कहा जाता है, जिसकी पूरी वर्ल्ड की 200 कंट्रीज में अपनी एजुकेशन सिस्टम चलती है, जिस एजुकेशन सिस्टम में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, प्लग होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और मिलीनियर और बिलीनियर आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में मिलीनियर बिलीनियर लीडर्स, नेटवर्क मार्केटर्स उनके एजुकेशन सिस्टम में प्लग होकर बनते हैं। सो माय डियर लीडर्स, मैं उन्होंने जो फोकस किया लर्निंग स्टेज में, जब शुरुआती दौर था, जब इस बिजनेस में वो आए, जब इस बिजनेस को वो समझे, तो उन्होंने कहां पे फोकस किया। सो आज बताता हूं पहला स्टेप कहां आपका फोकस होना चाहिए। लर्निंग नंबर 1, तो पहले स्टेज में आप क्या रहेंगे? लर्निंग स्टेज में। या जब आप इस बिजनेस में आएंगे साहब, तो आप कहां रहेंगे? लर्निंग स्टेज। यस, अब आपको लर्निंग स्टेज, सीखने के स्टेज में क्या सीखना चाहिए? जब आप इस व्यापार में आएंगे तो आपका होगा लर्निंग स्टेज, और लर्निंग स्टेज में अपना दिमाग नहीं लगाने का। जो लोग खुद को प्रमाणित कर दिए, खुद को प्रूव कर दिए वर्ल्ड लेवल में कि यही सिस्टम काम करता है, दिस इज ओनली द सिस्टम विच वर्क्स, यही सिस्टम काम करता है, इसी सिस्टम के हवाले खुद को झोंक दो, नतमस्तक कर दो, अपने आप को लगा दो इसमें, इस सिस्टम में। तो वो लर्निंग स्टेज क्या होगा? सबसे पहले आपको बता देता हूं, जब इस बिजनेस में आप आओगे तो आप होगे लर्निंग स्टेज में। आप कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, लीडर हो, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, ज्ञान हो, पास्ट की उपलब्धियां हो, आपकी कम्युनिकेशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको मुंह बंद करके सीखते रहना है। और उनका यह कहना है कि जब मैं इस बिजनेस में आया, लर्निंग स्टेज में रहा, तो मैं सीखा कि ये जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, पीपल्स बिजनेस। जी हां, ये जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। अगर मुझे पैसिव इनकम अर्न करना है, अगर मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, अगर मुझे फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर मुझे नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, वर्ल्ड टूर करना है, अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दूं, बीइंग अ एम्प्लॉय और बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर मैं रोज 8 घंटा काम कर रहा हूं, 10 घंटा काम कर रहा हूं, तब पैसे कमा रहा हूं, मेरे काम करने से ही पैसे आ रहे हैं, भले मैं बहुत बड़े बिजनेस का मालिक हूं, लेकिन वो बिजनेस मेरी डिमांड करता है, वो बिजनेस मुझे चाहता है। और जब तक मैं हेल्थी हूं, जब तक मैं इस बिजनेस में हूं, तब तक ये बिजनेस मुझे बहुत पैसा देते रहेगा, लेकिन मैं कभी उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी उस बिजनेस पैसे को जी नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी निकल जाएगी, मैं मेरे दोस्त को, मेरी फैमिली, मेरी देश को नहीं घूम पाएगा, दुनिया को नहीं घूम पाएगा, मैं अपनी मनपसंद के 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, मैं अपने मनपसंद के कंट्रीज में नहीं विजिट कर पाऊंगा। पैसे तो बहुत होंगे मेरे पास। तो पहली बार में वो लर्निंग लिया कि ये वो बिजनेस है, इस बिजनेस से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर देखा जा सकता है, लेकिन इसको पाने के लिए एक चीज करना पड़ेगा, लोगों को लाने पड़ेंगे, सबसे पहले लोगों को लाने पड़ेंगे। ये सर्वोत्तम बिजनेस है, क्योंकि टाइम मल्टीप्लीकेशन तभी होगा अगर मेरे साथ 1000 लोग होंगे, और 1000 लोग अगर 2-2 घंटा काम करेंगे, तो मेरे लिए 2000 घंटे का काम पर डे होगा, मेरे लिए 2000 घंटे का काम पर डे होगा। और मैं नहीं भी रहूंगा, मैं वर्ल्ड टूर भी कर रहा हूंगा, तब भी 2000 घंटे का काम मेरे लिए प्रतिदिन हो रहा होगा। और वो 2000 घंटे का काम होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जहां लोग अपने लिए तो काम करे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिए भी काम हो जावे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, मुझे लोगों को लाने पड़ेंगे। तो पहली बार में वो सीखे, और वो कहते हैं कि ये बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है, वो पीपल्स का बिजनेस है। उनका कहना है कि उन्होंने सबसे पहले, जब पीपल्स का बिजनेस है, तो लोगों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? STP, ये 3 अल्फाबेटिक वर्ड STP, ये नोट करके रखिए साहब।
एसटीपी करना पड़ेगा। ये एसटीपी में 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, शो द प्लान, एंड सेकेंड स्टेप, शेयर द प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेप, शो द प्लान, एंड सेकेंड स्टेप, शेयर द प्रोडक्ट। यानी कि लोगों को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एसटीपी करना पड़ेगा, शो द प्लान करना पड़ेगा, शेयर द प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कंपनी का जो प्लान है वो लोगों को बताना पड़ेगा, कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो लोगों में शेयर करने पड़ेंगे। ये साधारण सा काम। और वो कहते हैं कि इस साधारण से काम को उन्होंने 1200 लोगों पे आजमाया। 1200 लोगों तक वो गए, 1200 लोगों तक वो एसटीपी किए, किसी को प्लान बताया, किसी को प्रोडक्ट बताया, 1200 लोगों तक। और 1200 में से 900 लोगों ने उन्हें कह दिया बिग नो, मना कर दिया साहब। उनका कहना है कि 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया, 1200 में से 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया। और 300 लोगों ने बिजनेस को साइन अप किया। 300 लोगों ने बिजनेस को साइन अप किया। और वो कहते हैं कि 300 में से भी 85 लोगों ने कुछ कार्यवाही की, यानी कि 85 लोगों ने कुछ उत्साह दिखाया। 85 लोगों ने थोड़ी उस बिजनेस को समझने का, मीटिंग ज्वाइन करने का, किसी को प्लान दिखाने का, या आपके कॉल रिसीव करने का किया, कम से कम वो किया, कार्यवाही की। 85 लोगों ने थोड़ी हरकत दिखाई। यस, वी आर पॉजिटिव। 85 लोगों ने। उसके बाद 85 में से 35 जो लोग हैं, 35 जो लोग हैं, वो सीरियस हुए, संजीदा हुए इस बिजनेस के लिए। 85 लोगों ने थोड़ी हरकतें की जब समय मिल पाया, जब उनको समय मिला वो करने का प्रयास किए। लेकिन 35 लोग सीरियसली इस बिजनेस को किए। 35 लोग सीरियसली इस बिजनेस को किए, उसका सपोर्ट किए, उसका साथ दिए, 35 लोग। और 35 में से भी केवल 11 लोग उनके साथ लंबे समय तक चले। और उनका कहना है कि वो 11 लोग ही उसे बिलियनियर बना दिए साहब। वो 11 लोग ही उसको बिलियनियर बना दिए। वो इसलिए बिलियनियर बन गए, और बिलियनियर बनने तक इसलिए उनके पास 11 लोग रह गए क्योंकि वो 1200 कॉन्टेक्ट किए थे साहब, 1200 कॉन्टेक्ट किए थे। और इसलिए वो बिलियनियर बनते तक 11 लोग उसके साथ और बड़ी उपलब्धियों के साथ उसके साथ लगे रहे थे। सो पहले बार ये बिजनेस आपके लिए होगा जब आप लर्निंग स्टेज में होंगे। ये बिजनेस होगा पीपल का बिजनेस। तभी जाके आपको लाइफ में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा एसटीपी, शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। और आपको करना क्या है यार? देखिए YTM इसलिए आप जो एसटीपी करेंगे, आपकी एसटीपी इतना वेटेज होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से सुनने का श्रेणी में आकर, श्रोता की श्रेणी में आकर, अगर वो आप उसको तैयार कर ले कि साहब आप बड़े खुले दिमाग से, दिमाग को बंद करके ना बैठिएगा, ओपन माइंडेड होकर इस बिजनेस को समझने का प्रयास कीजिए कि ये बिजनेस कितना अलग है, क्योंकि देखिए 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है। 95% लोग जो अपना समय बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। 95% लोग उस कैटेगरी में हैं। किस कैटेगरी में? एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय। या तो अपना समय बेचते हैं, किसी को उसके एवज में पैसा लेते हैं, वो एम्प्लॉय है। या तो खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिए जहां अपनी कीमत वो खुद तय कर रखे, बट वो भी काम करते हैं पैसों के लिए। उन्हें कोई सैलरी नहीं देता लेकिन वो काम करते हैं, लेकिन बड़ा पैसा बना रहे हैं वो, इसलिए उनको लगता है कि आई एम अ बिजनेसमैन। ये अंतर उनको बताइए। तो जब आप उनके पास बैठेंगे और उनको ये बता पाएंगे कि सर केवल पैसा कमाना ही कामयाबी नहीं है, एक जन्म मिला है मनुष्य का जीवन, और इतनी दुनिया खूबसूरत है, क्यों ना कुछ ऐसा बिजनेस साथ में चालू किया जाए जिसमें देश और दुनिया को घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन उस वक्त भी ये बिजनेस आपके लिए काम करता रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ भी देश और दुनिया को मौज करते रहेंगे, तब भी आप स्विमिंग करते रहोगे, तब भी ये बिजनेस आपके लिए काम करता रहेगा। इतना जबरदस्त बिजनेस है जब आप उसको बता पाएंगे। और देखिए कितनी बेहतरीन साइंस आप लोगों के लिए हमने लाया है। जब आप प्रेजेंट करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डबल मैचिंग बोनस वाला मार्केटिंग प्लान
3 जनरेशन तक जाने वाला मार्केटिंग प्लान, वर्ल्ड में हमारी अपनी यूनिक मार्केटिंग प्लान जब आप प्रेजेंट करेंगे कि ये सस्टेनेबल मार्केटिंग प्लान है, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, दिस इज अ रियल मार्केटिंग प्लान, रियल मार्केटिंग प्लान एंड अ यूनिक मार्केटिंग प्लान, जिसको हमने स्टार्ट किया, हमने इंजीनियरिंग करके बनाया है। और जब आप प्रोडक्ट को जब एसटीपी करेंगे, सो द प्लान, एंड जब एसटीपी करेंगे, शेयर द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट को आप बताएंगे सर देखिए दुनिया के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिस परिवार में आज के डेट में व्यक्ति बीमार नहीं है, और 22.5% के औसत से 22.5% के औसत से वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये, कितनी बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये। और हमारा प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है वेलनेस एंड ब्यूटी, और जब हम इतिहास निकालेंगे, हम जब इतिहास निकालेंगे 63-65 साल हो गए इस इंडस्ट्री को वर्ल्ड में, और जब हम हिस्ट्री पे जाएंगे तो पता चलेगा वेलनेस एंड ब्यूटी पे काम करने वाली कंपनियां ही टॉप 10 या टॉप 100 पोजीशन को प्राप्त की है वर्ल्ड लेवल में। आप बताएंगे कि एक इंडिया की एक कंपनी उस ग्लोबल विजन के साथ काम कर रही है। हमारा प्रोडक्ट्स पॉकेट फ्रेंडली है, हमारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमारे प्रोडक्ट्स फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य का है, क्योंकि वेलनेस का प्रोडक्ट 22.5% के दर से ग्रो कर रहा है। और आज के डेट में हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप YouTube में हमारे हजारों टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया में जा सकते हैं, आप कहीं भी हमारे ब्रांड प्रोडक्ट्स को सर्च करके देख सकते हैं कि हमारी ब्रांड प्रोडक्ट से क्या वैल्यू है। इंडिया के 18 स्टेट्स में मोस्ट सक्सेसफुल लोग हमारे साथ है, और जो औसत है लोगों के कामयाबी का वो भी हमारे पास मैक्सिमम है, और जो इनकम है लोगों का 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में, वो भी मार्केट में टॉप लेवल पे है। तो जब आप प्रोडक्ट और प्लान को जब शेयर करेंगे, प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, ब्यूटी का हमारा सेगमेंट अभी आ रहा है, कॉस्मेटिक्स को लेके जब आप शेयर करेंगे कि आज के डेट में हर घर में, क्योंकि एक इंसान पैसा कमाने के बाद क्या चाहता है, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सौंदर्य। सौंदर्य और स्वास्थ्य पे ही सबसे ज्यादा पूंजी खर्च की जाती है साहब, सबसे ज्यादा पूंजी खर्च की जाती है। और प्रत्यक्ष उदाहरण बता सकता हूं, एक बहुत ही अच्छा डांसर था माइकल जैक्सन, वो अश्वेत था, काला था, वो अश्वेत था, श्वेत नहीं था। अश्वेत से श्वेत होने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा कर वो अपनी पूरी कमाई लगाता रहा, पूरी पूंजी लगाता रहा। उस लेवल का सोच लो कि अश्वेत से श्वेत होने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए वो अपना पैसा लगा डाला पूरा। इवन अपने अश्वेत माँ बाप को भी चेंज कर दिया वो किराए में श्वेत माता पिता को रखा, गोरे माँ बाप को किराए में रखा। सोच कर देखिए, स्वास्थ्य और सौंदर्य, इस दुनिया में आदमी स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए सब कुछ कमाया हुआ यही लुटा सकता है, सारी कमाई यहां लुटा सकता है, सारी कमाई यहां लुटा सकता है। और वही हमारा बिजनेस का सेगमेंट है साहब, और वो भी आने वाला समय सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस का है, ऑनलाइन बिजनेस का है। और हमारा जो बिजनेस है वो टोटली ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस हमारा, ऑनलाइन बिजनेस हमारा। जो फ्यूचर है, जो आने वाला जनरेशन है, उस पर आज हम एंट्री कर लिया और उस पर हम एक ग्लोबल विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो पहली आप अपना बना लीजिए, ये बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है, ये पीपल का बिजनेस है। और आप जो पहली चरण में, फर्स्ट लर्निंग स्टेज में है आप, और लर्निंग स्टेज में आपको एक काम करना है साहब, वो क्या करना है, डेली कम से कम 2 STP, 2 STP कम से कम 2 लोगों के साथ आप अपनी प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, या कम से कम 2 लोगों के साथ आप अपनी मार्केटिंग प्लान, बिलियनियर मार्केटिंग प्लान को शेयर कीजिए। ये पहला स्टेज होगा आपका काम करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर यू वर्क। और यहां पे काम किए बिना अगर आप दूसरे स्टेज में काम कर रहे हो साहब, तो समझ जाइए बुनियाद कमजोर हो गई। एक बहुत बड़े महल को आप बनाने चले, जिस महल की बुनियाद ही अगर कमजोर है, नींव ही अगर कमजोर है, तो सोच कर देखिए कि अगर वो बुनियाद कमजोर है जिसमें आपने महल बना दिया, वो महल बन भी जाएगा तो एक दिन तो ढहना फिक्स है साहब, एक दिन तो ढहना फिक्स है। एक दिन तो सबको नीचे आ जाना है, चरमरा के टूट जाना है। और ऐसे महल बनाने का मतलब भी क्या है, ऐसे महल बनाने का मतलब भी क्या है
क्योंकि हम अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण अहम समय लगा रहे हैं, दिलो जान आत्मा से लगा रहे हैं उस सपने के साथ। तो ऐसे महल का बनाना कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट लर्निंग। आप जब लर्निंग स्टेज पे हो तो आपका मुख्य जो काम है वो काम है एसटीपी। सेकेंड स्टेज हमारा जब आता है, क्या जब हमारे पास लोग आ जाएंगे उसके बाद हमें अपने अंदर केवल एसटीपी एसटीपी तो नहीं करते रहना जिंदगी भर। केवल ऐसा ही तो ही नहीं, जैसे कि शिकारी आएगा, दाने का लालच दिखाएगा और हमें लालच में आकर जाल में नहीं फंसना चाहिए। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लालच दिखाएगा और हमें लालच में जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक तरफ ये तोता रटन हो रहा है। सर याद रखिएगा, इसकी एक स्टेज है, एक लिमिट तक आपको एसटीपी करने हैं। जब पर्याप्त लोग आपके जियोलॉजी में हो जाएंगे, जब सीरियस लोग आपके ट्री में हो जाएंगे, उसके बाद आपका वर्क चेंज हो जाएगा। फिर आपका फोकस, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। फिर आपका फोकस कहां होगा? आपका फोकस होगा डुप्लीकेशन में। यस, अब जब 1000 लोगों को आप ले आए, उसमें से अगर 300 लोगों ने भी आपको हाँ कह दिया, अब ये जो 300 में से अगर 85 लोग भी कुछ हरकत कर रहे और 35 लोग सीरियस है, 35 लोग सीरियस है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्कर कहता है इनफ, काफी है। अब जो लोग सीरियस है उनको क्या काम करना है? वही काम करना है साहब जो काम आपने किया है। अब उन लोग एसटीपी करेंगे, यानी कि अब आपको उन दोनों को, उन 35 लोगों को टीच करना है, सिखाना है कि कैसे प्लान दिखाते हैं और कैसे प्रोडक्ट शेयर करते हैं। काफी सारे लोग मीटिंग में, काफी सारे लोग ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड, रूबी, गोल्ड, पर्ल, सिल्वर, बड़े बड़े रैंक अचीवर है, महीने के 10-10 लाख रुपए कमा रहे, लेकिन आपके पास एक ऑडिट रिपोर्ट नहीं है कि आपकी टीम में कितने लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम 4 प्रोडक्ट का अच्छा ज्ञान है, और कितने ऐसे लोग हैं जो वाईटीएम का मार्केटिंग प्लान बेहतर तरीके से, जैसा आप डिलीवर कर सकते हो वैसा वही डिलीवर कर सकता है। डुप्लीकेशन, अब आपकी टीम में डुप्लीकेशन सिखाना है, लोगों को प्रोडक्ट रिटेल करना, शेयर करना, और लोगों को मार्केटिंग प्लान शेयर करना सिखाना है। लेकिन हम लगे हुए किसमें? क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल में आ गए हैं, और उस लेवल में जितनी टर्नओवर हो रही है उससे 5-10 लाख 15 लाख आपकी इनकम आ जाए, इसलिए आपको समझ नहीं आता साहब। लेकिन अगर आप ऑडिट करें, वर्क करें, तो आप 15 लाख के नहीं 15 करोड़ के आदमी हैं। याद रखिएगा, इंसान की जो कुशलता होती है वो कुशलता तब जाके निकलती है जब उसके अंदर उत्साह का कोई व्यक्तित्व उनके जीवन में आता है, या कोई घटना उनके जीवन में आता है जो उसको उत्साहित करता है, प्रेरित करता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं। अब आप अपने नेटवर्क के कितने लोगों को उत्साहित कर पा रहे, प्रेरित कर पा रहे कि उनके अंदर वो जिज्ञासा जागृत हो कि वो कहे यार मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो दूसरा जो स्टेज होगा वो होगा आपका डुप्लीकेशन का, और डुप्लीकेशन के स्टेज में बस आपको ये वॉच करना है कि कितने लोग डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, यानी कि मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखता है बंदर वही करता है। डुप्लीकेशन में आपके 2 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है बंदर करते हैं। दूसरा संगति का असर होता है, संगति का असर होता है। ये वो बिजनेस नहीं है कि पैसा आया और आप अय्याशी करने लगे। ये वो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है कि पैसा आया फिर आप संध्या शाम के बाद 7 बजे के बाद आप अपनी टीम के साथ बैठ के उनको दिखाने लगे कि मेरे पास इतना पैसा आता है, अब मैं कहीं भी बैठ सकता हूं, कहीं भी खा सकता हूं, कहीं भी कुछ भी खर्चे कर सकता हूं। ये बिजनेस बिल्कुल नहीं है, ये समुद्र है साहब। ये बिजनेस पहले तो आपको आपकी फैमिली में सर्वोत्तम व्यक्ति बनाएगा। आपकी वाइफ की नजरों में, आपकी मां की नजरों में, आपके पिताजी की नजरों में, आपके बच्चों की नजरों में, आपके पड़ोसी की नजरों में, आपके भाई की नजरों में, आपके फ्रेंड्स की नजरों में। सबसे पहले ये बिजनेस आपको 360 डिग्री 360 डिग्री आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। डायमंडशिप, डबल डायमंडशिप, ट्रिपल डायमंडशिप, टोपाज, ये अचीवमेंट ये साबित नहीं करता कि आपने इस बिजनेस को समझा। नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवमेंट करना और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझना है दोनों अलग अलग चीज।
कि क्या आपने इस बिजनेस को समझा। डुप्लीकेशन, सब कुछ डुप्लीकेट होने वाला है साहब, संगति का असर होता है, सब कुछ डुप्लीकेट होगा, यही तो होगा, सब कुछ डुप्लीकेट होगा। वॉकिंग, टॉकिंग, ड्रेसिंग, फ्रेशिंग, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप करके बात करते हैं कि आप तुम करके बात करते हैं, आप अपने बातों में और कैसे कैसे शब्दों को शामिल करते हैं, आप बहुत ज्यादा आक्रोशित तो नहीं हो जाते, आपके अंदर विनम्रता श्रृंगार करती है कि नहीं, आपके साथ रोज बात करने से क्या रोज कुछ नया सीखने को मिलता है लोगों। सब कुछ डुप्लीकेट, आपका बिहेवियर, आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, सब कुछ डुप्लीकेट होगा। केवल एसटीपी करना, आपने कितने लोगों के साथ एसटीपी किया, 1200 लोगों के साथ, केवल वही डुप्लीकेट नहीं होगा, सब कुछ डुप्लीकेट होगा। जैसा बात आप करते हैं, जैसे कपड़े आप पहनते हैं, जैसी गाड़ी खरीदने का आप सोचते हैं, जैसा घर आप बनाने का सोचते हैं, जैसा पैसा आप खर्च करते हैं, जैसे और लोगों से आप बिहेव करते हैं, अपनी वाइफ से बिहेव करते हैं, अपने मदर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी टीम वाले के साथ, अपनी फीमेल कलीग के साथ, फीमेल जो अपने मेल कलीग के साथ, आपकी सुबह की रूटीन क्या है, सुबह की रूटीन, आपकी रात की रूटीन क्या है, आप कितने घंटा काम करते हैं। यार कभी भी आप किसी को ये जोर नहीं डाल सकते कि 15 घंटा काम करो, 8 घंटा काम करो, 10, ये डुप्लीकेशन होना चाहिए, ये डुप्लीकेशन होना चाहिए। अगर हम उसको ये कह रहे यार मेहनत करो, ताकत करो, मेहनत की जरूरत है, खुद को झोंकने की जरूरत, यस ओके, लेकिन आपको फोन में इतना मेहनत करो करके कहने के बजाय अगर आप वो करें, साफ संगति का असर होता है। पहले तो बेहतरीन 1200 लोगों के कांटेक्ट करो, 35 सीरियस लोग होने चाहिए आपके पास, 35 सीरियस लोग होने चाहिए आपके पास, एक के भरोसे नहीं साहब, एक के भरोसे नहीं। जैसे हमारे माताजी पिताजी के जमाने में बच्चा भी पैदा करने तो 4, 8, 10, 12, कि कुछ कोरोना जैसे कुछ आ जाए, 1-2 लुढ़क जाए तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए भैया, बुढ़ापे के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बुढ़ापे में 10, 12, 15 काउंटिंग कर देते थे भैया। कोरोना जैसा कुछ अगर आ गया तो आखिरी तक 4-5 तो बचे, 35 बचे आपके पास सीरियस लोग, 35। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क यही सिखाता है। और जब इतनी बड़ी जीनोलॉजी, इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी नेटवर्क, इतनी बड़ी ट्री के साथ आप रहेंगे तो आपको फोन करके किसी को भी ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप इतने घंटा काम कीजिए। आप कितने घंटा काम करते हैं, आपका जीवन का 24 घंटा कहां जा रहा है, बस आप ये देख लीजिए। दुनिया के सर्वोत्तम लोग, सर्वश्रेष्ठ लोग यही कहते हैं, आप केवल खुद को बदल सकते हैं साहब, आप दुनिया को, देश को, प्रदेश को, समाज को, परिवार को नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। आप किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते, आप गली के कुत्ते को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते साहब, आप केवल खुद को बदल सकते, आप प्रभावित कर सकते हैं लोगों, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप जो करेंगे साहब, सब कुछ डुप्लीकेट होने वाला है। और यहां पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर सब कुछ डुप्लीकेट होने वाला है तो क्या डुप्लीकेट होना चाहिए। सब कुछ जब डुप्लीकेट होने वाला है तो क्या क्या डुप्लीकेट होना चाहिए। अगर गलत डुप्लीकेट हो गया, अगर संस्कार डुप्लीकेट नहीं हुए, अगर शिष्टाचार डुप्लीकेट नहीं हुए, अगर मेहनत डुप्लीकेट नहीं हुआ, अगर अच्छी वाणी डुप्लीकेट नहीं हुई और इसकी जगह कुछ और डुप्लीकेट हो गया, तो जो 1200 लोगों तक पहुंचने के लिए, 1200 लोगों तक कांटेक्ट करने के लिए आपने जो मेहनत किया था, आपने जो समर्पण किया था, आपने जो त्याग की थी, आपने जो लागत लगाई थी, सब मिट्टी में चला गया। ऐसा हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ हुआ, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का तो मेहनत किए, लेकिन सेकंड स्टेज का मेहनत के समय चूक गए साहब, क्योंकि बहुत लोग थे ना उनके पास, और जब बहुत लोग थे तो बहुत बिजनेस भी था, और जब बहुत बिजनेस था तो बहुत पैसा भी था।
और जब बहुत लोग थे, बहुत बिजनेस था, बहुत पैसा था, तो बहुत रास्ते और खुल गए थे, बहुत रास्ते और खुल गए थे। डियर लीडर्स, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, सब कुछ डुप्लीकेट होता है। अपने आप को बनाओ ऐसा कि जब आपके जैसा कोई एक व्यक्ति डुप्लीकेट हो, एक व्यक्ति डुप्लीकेट हो, तो वो देश का सबसे रईस आदमी बनने के लायक। आपके जैसा, आपके जैसा कोई एक व्यक्ति अगर डुप्लीकेट हो गया, तो वो व्यक्ति इस दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन एक तरफ और वो एक तरफ, ऐसा व्यक्तित्व हो, ऐसा व्यक्तित्व हो। जब आपके जैसा कोई एक व्यक्ति डुप्लीकेट हो, अब आप समझ लीजिए साहब, आप समझ लीजिए कि आपको क्या होना चाहिए, फिर आपको क्या होना चाहिए। आपके जैसे एक व्यक्ति डुप्लीकेट हो तो फिर आपको क्या होना चाहिए, ये समझ लीजिए। अब क्या हमने डुप्लीकेट करना सिखाया, हमने अपने आप को पूरा वैसा बनाया जो डुप्लीकेट हो तो बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़े। काफी है? इज दिस इनफ? क्या इतना ही काफी है आगे के लिए? ना ना, आप पहले लर्निंग स्टेज में थे, फिर ग्रोइंग स्टेज में आ गए। अब ग्रोइंग स्टेज के बाद, अब ग्रोइंग स्टेज के बाद लास्ट जो है, जिसको हम चाहते हैं, जिसको पाने के लिए हर कोई व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, और वो स्टेज है सक्सेस। जी हाँ, सक्सेस का स्टेज। कहते हैं कामयाबी को पाना जितना ही आसान है, उतना ही मुश्किल कामयाबी को मेंटेन करना। जी हाँ साहब, कामयाबी को पाना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है कामयाबी को मेंटेन करना। मेंटेन करना, उस सक्सेस को लगातार मेंटेन करना, लगातार टॉप अचीवर बने रहना, लगातार टॉप अचीवर बने रहना, लगातार टॉप में रहना, लगातार रोज नई उपलब्धि हासिल करना, लगातार कंप्लीट। कामयाबी को पाना फिर भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना। अब ये मेंटेन कैसे होता है, ये सक्सेस मेंटेन कैसे होगा, ये तीसरा चरण है, थर्ड है सक्सेस। सक्सेस के स्टेज में जब आप रहेंगे, जब आप लर्निंग स्टेज को क्रॉस करके डुप्लीकेशन स्टेज को क्रॉस करके जब आएंगे, देखिए पहली जब आएंगे तो ये बिजनेस आपके लिए लोगों का बिजनेस है। आपको लोगों को लाने के लिए वो सारे टूल्स, वो सारी ट्रेनिंग्स, अपने पास टूल्स भी रखनी पड़ेगी और वो सारी ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ेगी कि लोग कैसे आएंगे। फिर जब लोग आ जाएंगे तो डुप्लीकेशन करने के लिए वो सारी टूल्स भी आपके पास और सारी ट्रेनिंग्स भी आपको लेनी पड़ेगी कि क्या क्या डुप्लीकेट होना चाहिए अपनी टीम में, अपने परिवार में, क्या डुप्लीकेट होना चाहिए कि हम वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन टीम बन सके। और जब ये सब भी हो गया, आप सक्सेस पा गए तीसरे स्टेज। फिर सक्सेस पाने के बाद उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए फिर क्या अपग्रेडेशन हमारे अंदर चाहिए, फिर क्या ट्रेनिंग हमारे अंदर चाहिए, फिर क्या एजुकेशन हमारे अंदर चाहिए। कहते हैं लीडर, लीडर्स लीड बाय एग्जांपल्स। यस, लीडर्स लीडर्स लीड बाय एग्जांपल्स। लीडर्स जो होते हैं, सक्सेसफुल लीडर्स जो होते हैं, अब आप सक्सेसफुल लीडर्स हो गए हैं, सक्सेसफुल सक्सेसफुल कामयाब लीडर हो गए। अब आप कामयाब लीडर हो गए, सक्सेसफुल लीडर हो गए। तो ये सक्सेसफुल लीडर बनने के बाद आगे कैसे चलेगा साहब, आगे कैसे चलेगा, ये आगे ऐसे चलेगा, मैं आपको बता देता हूं। अब आपको, जब से आपने स्टार्ट किया था लर्निंग स्टेज से, वो सारा, आप तो मेहनत कर रहे थे, अब तो मैं, और जब आदमी आदमी पागल होता है काम में अपने, मदहोश होता है काम में अपने, उसको पता नहीं चलता है कि वो एक इतिहास लिख रहा होता है। जब 100% फोकस होके, 100% फोकस होके, 100% फोकस होके जब वो मेहनत में चूर रहता है, जब काम में चूर रहता है, जब किसी एक विशेष लक्ष्य को पाने के लिए मदहोश रहता है, दीवाना रहता है, उसे नहीं पता होता है क्यों इतिहास लिख रहा है। लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है, जब वो सक्सेस हो जाता है, तब उसको भी और दुनिया को पता हो जाता है कि इन्होंने तो इतिहास रच दिया साहब। लीडर्स लीड बाय एग्जांपल्स। अब आपने जो 1200 लोगों को एसटीपी दिए थे, उसमें से जो 900 लोगों ने आपको मना किए, उसमें से जो 300 लोग ने आपको बिजनेस साइन अप दिए, उसमें से 85 लोगों ने थोड़ी सी प्रयास किए, उसमें से 35 लोग पॉजिटिव रहे और अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाए,
और 11 लोग आपको बिलीनियर बना। ये एक स्टोरी बन गई। ये एग्जाम्पल बन गया सा, ये एग्जाम्पल बन गया। और फिर ये एग्जाम्पल जब आप स्टेज से बताएंगे लोगों को, जब आप स्टेज से बताएंगे, एक एक शब्द से एक एक जीवन बनेगा साहब। एक एक शब्द से एक एक जीवन बनेगा। अगर आज पूरी कहानी बतानी पड़ती है आप, उससे अगर जीवन बनता है, आपने कुछ नहीं किया। अगर आज आप एक वाक्य बताते हैं, उससे लोगों का जीवन बनता है, ठीक है, अच्छी बात है। ऊपर वाले ने बहुत नेक कर्म के लिए, यानी कि आप कामयाब हुए, आपने मेहनत किया, आपने 10 घंटा 12 घंटा काम किया, और उसके पीछे ये हुआ कि 1000 5000 10,000 20,000 लाख लोगों की जिंदगी बनी। अच्छा है कि आपके मेहनत से ऊपर वाले ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके भेजी थी कि आपने केवल अपने अपने परिवार के लिए मेहनत नहीं किया, आपके मेहनत से हजारों लोगों के यहां भी दिए चले, राशन गए। लेकिन आपके एक एक शब्द से एक एक जीवन बनने लग जाए, उसके लिए तो साहब पागलपंथी का काम करना पड़ेगा। एक एक शब्द से, एक शब्द और एक जीवन बदल गया, एक परिवार की पूरी दृश्य बदल गई, रौनक आ गई। लीडर्स लीड बाय एग्जांपल्स। आपका लर्निंग स्टेज भी फिर पूरी दुनिया किताबें छपेगी, किताबों को आपको पढ़ेंगे, आपके एक एक शब्द को ऐसा लगेगा, आपके एक शब्द को जब वो चुरा कर कॉपी में लिखेंगे तो लगेगा कि मैंने एक जीवन लिख दिया, एक किताब लिख दिया, एक ग्रंथ हो गया। फिर आपने क्या क्या डुप्लीकेट किया था, दुनिया में कोई शरीफ नहीं। लेकिन जब बात आएगी डुप्लीकेशन की, तब बात आएगी इंप्लीमेंटेशन की। क्योंकि ये डुप्लीकेट अगर हो गया तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं रे बाबा, ये आचरण तो छोड़ना पड़ेगा, ये व्यवहार तो छोड़ना पड़ेगा, ये चरित्र तो छोड़ना पड़ेगा, ये आदतें तो छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिंदगी बनाने की बात है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की। अगर ये डुप्लीकेट हो गया, अगर ये चला गया, तब तो अनर्थ हो जाएगा। आहा, अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। और इस नेक बिजनेस में ये चरित्र चला गया तो ये चरित्र को तो अभी मर्डर करना पड़ेगा। ये जो डुप्लीकेशन के दौर में आपने अपने आप को जो बनाया, अपने आप का जो नवीनीकरण किया, रिफर्निश किया, खुद को फिर से पैदा किया, खुद को फिर से बनाया कि क्या क्या डुप्लीकेट होना चाहिए और क्या क्या डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उससे पहले हम सब थे, अपने जीवन जी रहे थे। कहते ना, गलती नहीं होती, लेक ऑफ नॉलेज होता है, ज्ञान की कमी होती है। गलती को अगर अच्छे से कह दिया जाए तो अज्ञानता। कुछ लोगों को होता भी है नॉलेज, लेकिन वो अज्ञानता भी दूर हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रकार का गुरु कर सकता है, एक अलग प्रकार का गुरु कर सकता है। तो जब आप डुप्लीकेशन के स्टेज में अपने आप को फिर से बनाते हो, आप सांचा बनाते हो, आप सांचा बनाते हो कि ये होगा मेरा सांचा, ये होगा मेरा सांचा, और इसमें मैं खुद को डाल दूंगा साहब, इसमें परफेक्ट डाल दूंगा। और जब इस सांचे से बनकर निकलूंगा, तब लोग पूजा करेंगे, तब लोग आराधना करेंगे, तब लोग प्रणाम करेंगे। अब सोच लीजिए, उस सांचे में, जिस सांचे में आप अपने आप को डालना चाहते हो, वो सांचा पूजनीय बनने वाला है कि लोग प्रणाम करेंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे, कि लोग आपके प्रतिमा को सजा कर रखेंगे, या कौन से सांचे में आप खुद को डालना चाहते हो? क्योंकि सक्सेस का जो स्टेज होगा, लीडर लीड्स बाय एग्जांपल्स। अगर आप कामयाब हो गए और आपके पास अगर सक्सेस स्टोरी नहीं है, अगर आपका सफर लोगों को उत्साहित करने वाले नहीं, प्रेरित करने वाला नहीं, आपके जो वर्क, जो काम करके आपने कामयाबी को प्राप्त किया है, वो अगर लोगों को बताकर अगर लोगों में उत्साह पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर आप बनाए गए कामयाब इंसान, फिर आप बने हुए कामयाब इंसान नहीं, फिर आप बनाए गए कामयाब इंसान हो, फिर आप अवसरवादी हो, फिर आप अवसरवादी हो, फिर आप बनाए गए। कोई एक आध अवसर मिला, किसी ने पंप दिया, जंप मार लिए, नो नो, आपने अवसर बनाया। हर विपरीत परिस्थिति में भी आप डटे रहे, आप लगे रहे, आप खड़े रहे,
और आसान रास्ता हमेशा त्याग दिया हो। आप सब इंडस्ट्री में आपको पता है आसान रास्तों की कमी नहीं है, नहीं है। बहुत सारे आसान रास्ते हैं। आसान रास्ते को आपने हमेशा मना किया, हर बार मना किया, केवल इसलिए कि नहीं, यह आसान रास्ता पैसा तो दे देगा, तालियां तो दे देगी, लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगी। क्योंकि अगर यहां पे 4 जिंदगी बनेगी तो 40 जिंदगी बर्बाद होगी। यहां पे 40 जिंदगी बनेंगे तो 400 जिंदगी बर्बाद होंगे। यहां पे 400 जिंदगी बनेंगे तो 4000 जिंदगी बर्बाद होंगे। और यहां पे 4000 जिंदगी बनेंगे साहब तो 40,000 जिंदगी बर्बाद होंगे। और जब 40,000 जिंदगी को भी आप बना लिए, तब तक आपका सिस्टम चल गया, तो फिर 4 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। और 4 लाख लोगों की जीवन बनते तक अगर आपका सिस्टम चल गया, तो फिर 4 करोड़ जिंदगियां बर्बाद होगी। आसान रास्ता चुनेंगे, ओवरनाइट रातों रात वाले रास्ते का चुनाव करेंगे, तो ये एक दिन सुनिश्चित होना है साहब। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जीवन का। आसान रास्ता नहीं चुनना है, ओवरनाइट रातों रात कामयाब होने वाला रास्ता नहीं चुनना है। और यही कहानी बनेगी, यही कहानी बनेगी कि आपने कड़ी मेहनत का चुनाव किया, आपने अपने आप को तपाने के लिए झोंका, अपने आप को हर चैलेंज के सामने खड़ा किया। नहीं, जिंदगी बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, इज्जत मान सम्मान नाम शौहरत सब कमाएंगे, लेकिन कड़ी मेहनत वाली। कि जब 40,000 लोग आर्थिक रूप से कामयाब होंगे, तो 40 लाख लोग, कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कहीं ना कहीं तो हर किसी के जीवन में अंतिम से अंतिम व्यक्ति जो हमारा उत्पाद का भी उपयोग करेगा, वो भी कामयाब होगा, उसको भी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट मिला। सक्सेस इन एवरीवन लाइफ, हर किसी व्यक्ति में कामयाबी रहेगा, हर कोई व्यक्ति कामयाब रहेगा। आखिरी से आखिरी व्यक्ति जो हमारा उत्पाद को आज खरीदा है और आज के दिन में हमारा 1 करोड़ का चेक बना, तो वो आखिरी व्यक्ति भी कामयाब होगा। कि क्या जबरदस्त प्रोडक्ट दिए साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। और जब सब लोग जीतते हैं तो रिवार्ड ऊपर वाले से मिलता है। ऐसा कोई भी बिजनेस, ऐसा कोई भी कार्य आप करते जिसमें सब लोग जीतते हैं, तो फिर रिवार्ड ऊपर वाले से मिलता है। फिर वहां से जो रिवॉर्ड मिलता है उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती। सो आई होप